फैराडे ने बताया था। फैराडे ने क्या बताया कि फ्लक्स का चेंज होगा, और फ्लक्स का चेंज होगा तो क्या होगा बताओ, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो कहीं भी फ्लक्स का ही चेंज होगा, और चेंज फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूस जो होगा ईएमएफ अपने चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। उस लॉ को क्या बोले थे बताओ कोई बच्चा, लेंस लॉ, नहीं बोला था? ठीक है, ठीक, लेंस लॉ की बात किया था, हमने पढ़ा था लेंस लॉ। यहां पर हम लोगों ने कुछ सवाल बनाए थे पिछली क्लास में, ये लेंस लॉ के कारण इंड्यूस्ड करंट पर होने वाला इंड्यूस प्रोड्यूस करंट को हमने डायरेक्शन को जस्टिफाई किया था। तो फिर से एक बार याद कर लें कि फ्लक्स का अगर चेंज होगा तो ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और लूप अगर क्लोज सर्किट होगा तो करंट भी क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक, फ्लक्स का चेंज होने के लिए क्या चेंज होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, एरिया चेंज होना चाहिए, और थीटा चेंज होना चाहिए। कहां दिमाग है सबका यार? फ्लक्स का चेंज किसके किसके कारण चेंज होने के कारण होता है, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और थीटा। चलो बताओ, ये रॉड इधर घूम रहा है तो क्या चेंज हो रहा है, एरिया। इतना तो खोपड़ी है ही हम लोग। ये भी रॉड उधर घूम रहा था, क्या हो रहा था, एरिया। मान लो इसमें भी क्या हो रहा था, इसका भी थीटा चेंज नहीं हो रहा है बेटा। थीटा किसके किसके बीच था, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया। तो एरिया वेक्टर तो ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे है, थीटा नहीं चेंज हो रहा है, यहां भी एरिया ही चेंज हो रहा है। ये पहले लूप था, ये जो हमारा ये क्या था, स्पोक था, ये स्पोक घूम रहा है, घूम रहा है तो क्या हो रहा है, इसका एरिया क्या हो रहा है बताओ। पहले इतना सा एरिया था, अगर ये स्पोक का इतना होगा, ऐसे घूम के जाएगा तो एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। फ्लक्स का चेंज होने का एरिया, थीटा और मैग्नेटिक क्या फील्ड चेंज कर करके हम क्या कर सकते हैं, बोलो, फ्लक्स का चेंज कर सकते हैं। और फ्लक्स का चेंज होगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ईएमएफ को अगर रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, करंट। चलो भाई, इंडक्टेंस क्या था भाई? अगर इंडक्टेंस की बात है तो कहा गया कि कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, दो तरीके से समझ सकते हैं, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग और एक क्या कह सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस के। आज हमें सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में थोड़ा सा देखना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस में क्या हुआ, थोड़ा सा बात समझते हैं। एक कॉइल की प्रॉपर्टी है, कॉइल में क्या होगा भाई, इस कॉइल के अंदर करंट डालेंगे। सपोज कर लो एक कॉइल, इस कॉइल को दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, ऐसा है सोलोनाइड्स का। कई बार बताया हो, इसके थ्रू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड V बराबर क्या होता है बताओ, म्यू नॉट, बोलो Ni। म्यू नॉट क्या है, कांस्टेंट है, N क्या है, कांस्टेंट है, I क्या है, वेरिएबल है। कहो कैसे, यहां पर I की वैल्यू पहले था 0, और 0 से क्या हो रहा है बताओ, I की वैल्यू मैक्सिमम तक जा रही है, I से 0 तक मैक्सिमम तक जा रही है। जितने देर तक I की वैल्यू 0 से क्या जा रही है, मैक्सिमम तक जा रही है, उतनी देर के लिए फ्लक्स का क्या हो रहा है बताओ, चेंज हो रहा है। क्या इसके अंदर का म्यू नॉट चेंज होगा, क्या नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होगा, तो क्या चेंज होगा, करंट का मैग्नीट्यूड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 0 से क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उतने देर के लिए B का मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज होगा, और इसमें लिंक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। लिंक फ्लक्स के चेंज होने से इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जो ईएमएफ अपने प्रोडक्शन ऑफ कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। फिर से एक बार बोलेंगे इस बात को, मैं क्या बोला, मैं करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, 0 से क्या होगा बताओ, मैक्सिमम की ओर जाएगा। मान लो कि 5 एम्पियर मैक्सिमम है भाई, सर्किट में अगर हम करंट डालेंगे, इसके थ्रू अगर हम बैटरी लगाते हैं तो बैटरी को जैसे ही ऑन करेंगे तो करंट क्या होगा, 0 से मैक्सिमम की ओर जाने की कोशिश करें। कुछ तो टाइम लगेगा 0 से मैक्सिमम होने में, उतने टाइम के लिए B का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ, चेंज होगा। B मैग्नीट्यूड होगा तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला पड़ा था, I बराबर क्या पड़ा था, BA cos थीटा। ये थीटा उटा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, किसमें बदलाव हो रहा है बताओ,
मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव होगा तो ये जो कॉइल है इसके अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो अपने प्रोडक्शन ऑफ कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। कोई बच्चा बता पाएगा कि यहां पर ईएमएफ क्यों प्रोड्यूस हुआ? करंट के वेरिएशन, करंट का वेरिएशन 0 से आई होने में जो टाइम लगा उसके कारण वेरिएशन आया, उसी कारण तो फ्लक्स बना है। अब इसका अपोजिशन होगा, मान लो कि इस 0 से टाइम को 5 एम्पियर होने में कुछ टाइम लगा, मान लीजिए कुछ टाइम, इतना टाइम लगा, इतना टाइम। अब इस टाइम को क्या करेगा, कम करेगा जो प्रोड्यूस ईएमएफ है कि बढ़ाएगा? फिर से समझेंगे, हमने कहा है कि जो प्रोड्यूस ईएमएफ होगा वो प्रोडक्शन ऑफ कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। चलो, करंट 0 से 5 होने में कुछ समय लगा, मान लो कितना समय लगा, तो इसका अपोजिशन क्या होगा? 0 से 5 होने में ज्यादा समय लगे, यही तो अपोजिशन है। 0 से 5 हो रहा है, 0 से 5 हो रहा है, जितने देर तक 0 से 5 हुआ करंट प्रोड्यूस हुआ, करंट प्रोड्यूस होकर मैक्सिमम हो गया। तो जितने देर तक वो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ उतने देर के लिए उस कॉइल के अंदर एक कैरेक्टर आई जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट के जो ग्रोनेस था उसको क्या करेगा, डिले कर देगा। देखते हो कभी कभी तुम देखोगे टीवी वगैरह की लाइट को बंद करोगे ना, तो जैसे हमारा बल्ब होता है ना बंद होता है, वैसे नहीं बंद होता है, उसकी एलईडी की लाइट धीरे धीरे क्या होगा, डेड करेगा। देखे ऐसा फील किया हो तुम लोग? जब एलईडी तुम बंद करोगे, टीवी वगैरह की लाइट को रिमोट से बंद कर दोगे, तो तुम देखोगे उसकी जो एलईडी की लाइट होती है उसको 2-4 माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड लगता है 100% ग्लोनेस कम होने, बंद होने में, कहने का मतलब क्यों हुआ? अब मान लो 1 मिनट के लिए 5 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगा इसमें, अब तुमने बंद कर दिया सर्किट, करंट 5 से क्या होना चाहेगा बताओ बच्चा, 0 होना। जितना देर में वो 5 से 0 होना चाहेगा उतनी देर के लिए उस कॉइल के अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसके जो जिसका करंट नीचे जा रहा है ना उसको कहेगा डिले कर देगा, यानी नीचे जाने का जो रफ्तार है उसको थोड़ा क्या कर देगा, कम कर देगा। जाएगा तो जरूर नीचे, क्योंकि आपने सर्किट में करंट को क्या कर दिया, सप्लाई ही बंद कर दिया। तो ये जो नेचर है कॉइल की, इसी कॉइल की इस नेचर को ही क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, तो कॉइल, और ये बात किसमें हो, जब एक कॉइल के अंदर दूसरे कॉइल के अंदर ये प्रॉपर्टीज हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होगा, एक कॉइल में करंट डालेंगे, दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस। ठीक है, करंट प्रोड्यूस हुआ, क्या मतलब हुआ बताओ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, सर्किट क्लोज था इसलिए करंट प्रोड्यूस हुआ। यहां पर क्या हुआ, एक कॉइल था जिसमें आपने करंट डाला, करंट का मैग्नीट्यूड 0 से मैक्सिमम होने में जितना टाइम लगा उतने देर के लिए उसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हो। जो ईएमएफ करंट के ग्रोनेस को, करंट के ग्रो को थोड़ा सा क्या किया, डिले किया। जब पीक पर था फिर आपने बंद किया, तो करंट क्या चाह रहा है, डिक्रीज होना, उसको कहा डिक्रीज होने के जो टाइम को थोड़ा डिले कर दिया। ये प्रॉपर्टी जो कॉइल की है, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या लिखा भाई, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉइल अपोज एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग बाय इट बाय इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इन इटसेल्फ। समझ गया, अब बात समझ में आ गया। कॉइल में जब करंट डालोगे तो करंट ग्रो करेगा, कहां से कहां तक, 0 से मैक्सिमम तक जाएगा, कुछ तो टाइम लगेगा। तो कॉइल कहेगा 0 से होने में, 0 से मैक्सिमम होने में मान लो 1 मिनट के 5 सेकंड लगता है, वो कॉइल की प्रॉपर्टी होगी, तो कहेगा, कॉइल कहेगा नहीं भैया तुमको 0 से 5 होने में, मैक्सिमम होने में तुमको 8 सेकंड लगेगा। ठीक है, हम तुमको क्या करें, इनर्शिया की प्रॉपर्टी देंगे, तुम्हें करंट को ग्रो नहीं होने देंगे। ठीक है, अब तुम स्विच ऑफ कर दोगे तो जो मैक्सिमम करंट होगा उसको नीचे जाने में भी वो रोकेगा। नीचे जाने में कितना टाइम लगा भाई, 5 सेकंड लगेगा। फिर से मान लो वो कहेगा नहीं भैया 8 सेकंड में करंट डाउन होगा। ये जो कैरेक्टर कॉइल की है वो कॉइल की कैरेक्टर क्या कहलाती है बताओ, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या हुआ, फिर से बोलो, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉइल अपोज
कॉइल क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट 0 से मैक्सिमम हो रहा है, उसके चेंज को भी वो जो चेंज है उसको अपोज करेगा, या मैक्सिमम से 0 होगा उसको भी क्या करेगा, अपोज करेगा। फ्लोइंग थ्रू इट बाय इंड्यूसिंग क्या है, ईएमएफ। उस ईएमएफ को ही हम क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ बोलते हैं। और वो बैक ईएमएफ क्या करता है, ये काम करता है कॉइल के अंदर। समझ गया? अब थोड़ी सी बात लिखा गया, फ्लक्स लिखा हुआ है, फ्लक्स लिंक बाय सिंगल टर्न, यानी ये जो फ्लक्स है वो लिंक करता है सिंगल टर्न से, वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर कॉइल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल फ्लक्स क्या होगा भाई, n फाई जो होगा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, करंट। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती क्या करते हैं, यहां पर फाई लिखा हुआ है, यहां आई लिखा हुआ है, यहां n से मल्टीप्लाई करता है तो उधर भी n से मल्टीप्लाई करता है। ये मत करना। सिंगल टर्न में जो फ्लक्स होगा वो करंट के प्रोपोर्शनल, टोटल करंट टोटल फ्लक्स भी होगा क्या, आई करंट के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यही पर गलती होती है बच्चों से। अब क्या करोगे, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो n फाई क्या कहलाता है बताओ, टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स बराबर क्या लिखेगा, एल आई लिखेगा। टोटल फ्लक्स क्या लिखेगा, एल आई। और एल को क्या बोला गया, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, कल क्या क्या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये फ्लक्स है तो फ्लक्स को क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा। तो तुमने पढ़ा था, याद है ना मेरे बच्चों को, ईएमएफ बराबर क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ईएमएफ। ईएमएफ बराबर पढ़ा था निगेटिव डी फाई बाई में क्या लिखा था, ये जो फाई होता था ना ये टोटल होता था बॉस, ये टोटल फ्लक्स होता था। तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर है बताओ, माइनस डी एल आई बाई में क्या होगा बताओ, डी टी। माइनस का एल बाहर आएगा, डी आई बाई में क्या होगा बताओ, डी टी। डी आई बाई में क्या होगा, डी टी। नहीं होगा, ये तो लिख दिया। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ ऑलवेज अपोज एनी चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ करंट इन ए कॉइल। ठीक है, अगर कोई आदमी पूछेगा कॉइल में करंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, कॉइल की किस प्रॉपर्टी के कारण, तो बोलेंगे सेल्फ इंडक्शन। कॉइल में करंट धीरे धीरे डाउन हो रहा है, कॉइल की किस प्रॉपर्टी के कारण, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलोनाइड्स का ये लिख लिया है सब बच्चा, चलो भाई। अब ये लॉन्ग सोलोनाइड्स का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेगा, पूछेगा अभी म्यूचुअल कंडक्टेंस निकाल लेते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालोगे। तो एक सोलोनाइड्स बना लिया है यहां पर, तो चलो ये तो दूसरा चीज बना हुआ है, बट चलो एक सोलोनाइड्स बना लेते हैं, एक सोलोनाइड्स बना लेते हैं। इस सोलोनाइड्स में क्या भेजोगे बताओ, करंट भेजोगे। सोलोनाइड्स का n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, NL समझ गया सब बच्चा, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और L क्या है, लेंथ ऑफ सोलोनाइड्स। तो NL क्या हो, टोटल नंबर, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्रॉस सेक्शनल एरिया L है, L क्या है, लेंथ है, N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो फ्लक्स लिंक विथ वन टर्न ऑफ कॉइल क्या होगा भाई, फ्लक्स लिंक विथ वन टर्न ऑफ कॉइल क्या होगा भाई, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, करंट के क्या होगा, अभी भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ईएमएफ कैसे लिखेंगे, कोई बच्चा बता देगा, माइनस एल डी आई बाई में क्या लिख देंगे बताओ, वही तो लिख दिया, नहीं लिख दिया। अब सोलोनाइड्स के थ्रू टोटल फ्लक्स कैसे निकालोगे, तो सोलोनाइड्स के थ्रू टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स बराबर क्या लिखेंगे, बी ए बोलो कॉस थीटा, यही ना फ्लक्स का फॉर्मूला था। थीटा यहां 0 डिग्री है तो बी ए 0 डिग्री क्या होता है बताओ, 1 होता है। ये डायरेक्ट लिख दिया यहां पर हम लोग। बी किसके बराबर होगा बताओ, सोलोनाइड्स में अगर आई करंट जाता है तो बी कितना होता है, म्यू नॉट बोलो, म्यू नॉट एन आई, ए कितना होगा, एरिया ही, एरिया है। ठीक है, अब टोटल फ्लक्स, ये तो सिंगल टर्न में फ्लक्स पर यूनिट लेंथ में, टोटल फ्लक्स के लिए क्या करोगे, एन कैपिटल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू नॉट एन आई क्या लिखेंगे, ए। यहां टोटल फ्लक्स जो ना, ये देखो ये एन से मल्टीप्लाई कर दिया, कैपिटल एन से नहीं मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई कर दिया बताओ, एनएल से।
इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हो, कौन होगा बताओ, म्यू नॉट, बोलो, एन स्क्वायर, तो बच्चा बताओ, एल ए आई, ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, टोटल फ्लक्स के बराबर हो गया, टोटल फ्लक्स के बराबर। और टोटल फ्लक्स किसके बराबर है, एक और बताओ, टोटल फ्लक्स और किसके बराबर है, बोलो कोई बच्चा, एल इंटू आई के बराबर, ये भी तो टोटल फ्लक्स है, आई से आई क्या हो गया, कंपेयर हो गया, तो ये एल की वैल्यू कितना हो गया बताओ, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, कंपेयर करने से, ठीक है। अब क्या कर दिया, कॉइल के अंदर किसी मटेरियल बॉडी को डाल दिया जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है बताओ, परमिएबिलिटी कितनी है बताओ, म्यू आर है, तो म्यू नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, म्यू आर से मल्टीप्लाई, मटेरियल की परमिटिविटी। तो इस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस लॉन्ग सोलोनाइड्स का क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। समझ में आ गया सब बच्चों को, ठीक है। चलिए उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में कहा गया कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जैसे मीडियम की परमिएबिलिटी क्या था भाई, यहां पर म्यू आर था, ये बदलेगा तो एल की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। साथ में सेल्फ इंडक्टेंस ऑल्सो कल क्या, बैक ईएमएफ बोलते हैं। इट अपोज एनी चेंज इन करंट इन क्या, सर्किट। सेल्फ इंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग्स ऑफ मास इन मैकेनिज्म। देखो किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है तो उसमें करंट का ग्रो करना भी क्या है, टफ है, और करंट को डिक्रीज करना भी क्या है, टफ है। जैसे मान की कोई गाड़ी है जिसका मास बहुत ज्यादा है तो उसको तेज गति से भगाने में भी क्या होगी बताओ, दिक्कत होगी, और जब भागेगी तो रोकने में भी क्या होगी बताओ, दिक्कत होगी। कोई बहुत बड़ा पत्थर है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स चाहिए, और रोकने के लिए भी चाहिए ज्यादा फोर्स। अगर कोई कॉइल है तो कॉइल में अगर करंट तुम भेज रहे हो तो उस करंट की, अगर कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है तो उस कॉइल में करंट भेजना भी क्या है, टफ काम है। और करंट जब रीस्टोर हो गया तो उसको कम करना भी क्या है, टफ काम है। दोनों में टाइम लगे। ये नेचर है कॉइल की कि अपनी इनर्शियल नेचर है कि अपने ग्रोइंग करंट को या मैक्सिमम करंट को कम करने का, या बढ़ने वाले करंट को भी अपोज करता है कि उसको ग्रो नहीं होने देंगे। तो ये कह सकते हो ये इनर्शिया का रोल है। हम कहेंगे कोई हैवी बॉडी है जिसका मास क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी क्या है, ज्यादा है, तो इस तरीके से उसको इनर्शिया का एनालॉग्स कहते हैं। चलो भाई अब मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख लिया सब बच्चा। चलो भाई कोई बच्चा बताएगा कि ईएमएफ जो है पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, कोई बच्चा बता दो। V बराबर क्या पर आता, वर्क अपॉन, बोलो, चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। इस V को हम ईएमएफ लिख सकते हैं, हाँ सर लिख लो। वर्क बटे में क्या लिखेंगे, चार्ज। चलो इस चार्ज को उठा के इधर कर लेते हैं। चार्ज मल्टीप्लाई में ईएमएफ, एक बार समझ लो, बराबर क्या हो गया, वर्क। टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देते हैं। dw बराबर क्या होगा, ईएमएफ dq बाई क्या, तो सर आप ईएमएफ को क्यों नहीं किया डिफरेंशिएट। देखो अगर सर्किट में ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है तो सर्किट में क्या चेंज हो रहा था, कॉइल के अंदर क्या चेंज हो रहा था, करंट ही तो चेंज हो रहा था। तो करंट क्या है, चार्ज का ही तो चेंज है। तो हम ईएमएफ को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, चार्ज को। चार्ज डिफरेंशिएट होगा टाइम के साथ, क्या होगा भाई, करंट। तो ईएमएफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा, dw बाई क्या हो गया। इसी बात को हमने डायरेक्ट यहां लिख दिया। एक चीज बताओ, ऐसे सोचेंगे एक और बात, V बराबर क्या पर आता बताओ,
W बाई बोलो चार्ज। चलो W बराबर क्या होगा बताओ कोई बच्चा? V इंटू चार्ज। टाइम से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। W को टाइम से डिवाइड कर दिया, वोल्टेज रहने देते हैं, चार्ज को भी टाइम से डिवाइड कर दिया। W को टाइम से डिवाइड करें क्या बनेगा कोई बच्चा बताएगा? पावर। पावर बराबर क्या होगा? V इंटू आई। ठीक तो है। ये dW बाई dt को EMF इज मल्टीप्लाई बाई करंट। EMF मतलब क्या हो गया? वोल्टेज। वोल्टेज इज मल्टीप्लाई बाई क्या? करंट। ठीक तो है। क्या लिखा गया? टू एस्टैब्लिश करंट इन ए कॉइल वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इंड्यूस्ड EMF। अब करो, ऐसे सोचो कि अगर कॉइल की प्रॉपर्टी है और उसमें गोइंग करंट को कम करने में, गोइंग करंट को कम करने में कोई एक फोर्स जनरेट होता है या कोई इनर्शियल नेचर है कॉइल का जो उसको बढ़ने नहीं देता है, तो मान लीजिए उतनी एनर्जी अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी अगर फीड कर दोगे उस सर्किट में तो क्या होगा? वो जो अपोजिशन है वो क्या कर जाएगा? जस्टिफाई हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो कहा गया कि करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए जो करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है, जो करंट को अपोज कर रहा था, जितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उतनी ईएमएफ की हम एनर्जी अगर जनरेट कर दे तो वो एनर्जी क्या होगी बताओ? हमारी इसकी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। सपोज कर लो ये कॉइल है, चाह रहा है जीरो से क्या होना बताओ? कॉइल क्या कर रहा है? कॉइल के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी दे दी जाए। टू एस्टैब्लिश करंट इन द सर्किट वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो अपोज कर रहा है, जितना अपोज कर रहा है उतना ही एनर्जी क्या कर दिया जाए? फीड कर दिया जाए इसके अगेंस्ट में, तो वही एनर्जी स्टोर हो जाएगा टाइम, वही एनर्जी स्टोर हो जाएगा उसमें क्या? एनर्जी के फॉर्म, जिसको हम लोग मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम सर्किट में कितना करंट चाहते हैं? आई करंट चाहते हैं किसी समय, तो रेट ऑफ वर्क डन का ये वाला एक्सप्रेशन लिखा, dW बाई dt बराबर EMF इंटू टाइम। EMF कितना है भाई? किसी कॉइल के अंदर EMF का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, EMF बराबर पढ़ा है L इंटू DI बाई में क्या? dt। कॉइल के अंदर EMF ऐसे लिख सकते हैं, तो इस EMF के लगा क्या लिख दिया बुलाओ? L DI बाई में dt। इस dt से इस dt को क्या कर दिया बताओ? कट कर दिया, तो क्या बच गया बताओ? dW बराबर L I DI बाई में dt DI। अब इन दोनों तरफ क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। dW का इंटीग्रेशन क्या हो गया? W करंट कितना चाह रहे हैं? जीरो से कहां तक? L तक। तो जीरो से L के लिए करंट को, मैग्नीट्यूड को, तो क्या करेंगे भाई? L बाहर निकलेगा। I इंटू DI का इंटीग्रेशन क्या होगा? I इंटू DI का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई आदमी जानते हो? I स्क्वायर बाई में क्या होगा? 2। वही लिख दिया 1/2 LI स्क्वायर। टोटल एनर्जी स्टोर इन क्या? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इतनी एनर्जी क्या हो गई? स्टोर हो गई किसी कॉइल के अंदर, जिसको हम लोग एक मिनट बताओ तो बच्चों को ये थोड़ा सा सुनो सही बच्चे। कोई बच्चा बताओ किसको थोड़ा बहुत भी नहीं समझ में आया? कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, एक कॉइल है और बातचीत करेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। कॉइल क्या कर रहा है बताओ? करंट ग्रो करना चाहता है कि रोकना चाहता है? रोकना चाह रहा है। कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो गया बताओ? बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। ईएमएफ क्या है? एनर्जी ही तो है। वो जितनी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, उस एनर्जी के बराबर अगर आप उस कॉइल में एक्सटर्नल एनर्जी दे दो तो उसका जो अपोजिशन नेचर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मान लो कोई चीज, कोई आदमी तुम्हें मना कर रहा है, बट हमने जिद पकड़ लिया, मैं जिद पकड़ लिया, एक एक्सटर्नल एनर्जी तुम्हें दिया कि भाई तुम मेरी बात क्या कर लो, मान लो। तुम्हारा कैरेक्टर अपोज करने का है, बट हमने कुछ ऐसी चीज दी तुम्हें एनर्जी जिसको तुम क्या कर लिए? ले करके तुम इस अपोजिशन को क्या कर दिए? भूल गए। कॉइल के बैक ईएमएफ के कारण जो करंट को अपोज कर रहा है,
उस बैक ईएमएफ के इक्विवेलेंट कोई एक्सटर्नल वर्क कर दिया हमने उसके अगेंस्ट, तो क्या करेगा वो कॉइल, वो जो अपोज कर रहा था उसको क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। और करंट कितना स्टोर हो जाएगा उस कॉइल में, बोलो, आई करंट स्टोर हो जाएगा। तो एक हमने कहा कि कितना वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट टाइम में, तो कहा कि ये फॉर्मूला बनाया। ये फॉर्मूला को हमने लिखा कैसे कि पावर बराबर, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था, याद नहीं है ना? हीट का क्या फॉर्मूला था, कोई फॉर्मूला याद है? आई स्क्वायर आर टी, टी उठा के दे जाएगा, हाइट को टाइम से डिवाइड करेगा, क्या बन जाएगा बताओ? पावर बराबर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर, आई आर इंटू आई, आई आर को क्या बोलोगे बताओ? वी, वी इंटू आई, यानी पावर बराबर क्या होगा, वी इंटू आई। वी क्या है, आई करंट है, पावर डब्ल्यू बाई डी टी ई एम एफ इंटू क्या लिख दिया, आई। इतना वर्क पर यूनिट टाइम करना पड़ेगा कॉइल के लिए, तो कॉइल के बैक ईएमएफ के अगेंस्ट क्या होगा, आई करंट स्टोर करने में इतना वर्क करना पड़ेगा यूनिट टाइम। अब क्या कर दिया, कॉइल के अंदर ईएमएफ क्या होता है, एल डी आई बाई में क्या, dt, एल डी आई बाई dt से dt काट दिया। अब टोटल वर्क डन निकाल रहे हैं एल आई करंट स्टोर करने के लिए, तो टोटल करंट कैसे निकालेंगे भाई, टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, एल डी आई, एल आई डी आई। अब इंटीग्रेट कर दो, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, डब्ल्यू, एल कांस्टेंट, आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई इंटू डी आई, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल आई स्क्वायर बाई 1/2, बोलो, एल आई स्क्वायर, किसके जैसा, 2 किसके जैसा, एम क्या है बताओ, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। एम किसके जैसा है, एल के जैसा है, और वी किसके जैसा है, करंट के जैसा है। तो अभी तो कहा गया था कि एल जो कॉइल की जो क्या है सेल्फ इंडक्टेंस है, वो मास का एनालॉग्स है। तो मास के लिए काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था बताओ, काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था, 1/2 mv स्क्वायर। और अभी जो एनर्जी का मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या पढ़ा, 1/2 L I स्क्वायर। अगर इसको कंपेयर करोगे तो 1/2 तो 1/2 है ही। L किसके जैसा है, मास के जैसा। I किसके जैसा है, V के जैसा। ठीक, तो ये लिखना कि हमारी करंट, जो हमारा करंट वो मोशन के जैसा है, और L क्या है, मास के। सेल्फ इंडक्टेंस इज in electromagnetic analogs of mass in mechanics, self induction play role of inertia। यानी अगर मास जाता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वही लिखा गया, दिस एक्सप्रेशन रिमाइंड अस mv स्क्वायर बाई 2 for the mechanical kinetic energy of particles of mass m and so that L is an analogs of mass। अगर इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, पहला तो पूछेगा कि मास का एनालॉग से एल होता है, प्रूव करके दिखाओ, तो ये डेरिवेशंस करना पड़ेगा। दूसरा कहेगा कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी जस्टिफाई करो, ठीक है, उसका फाइनल डेरिवेशन करके दिखाओ। एल इज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया एंड अपोजिंग ग्रोथ ऑफ डिके ऑफ करंट इन ए सर्किट। यानी सर्किट में करंट के ग्रो और डिके होने का जो रोल है वो कौन जस्टिफाई करेगा, तो कहेंगे एल, कॉइल की प्रॉपर्टी है। कॉइल अगर सर्किट में लगा है तो करंट धीरे धीरे ग्रो करेगा या धीरे धीरे क्या होगा, करंट नीचे आएगा। ठीक है, चलिए कुछ कुछ याद रखिए दिमाग में। अब छोटी सी एक बात है, कॉम्बाइंड इफेक्ट है। किसी कॉइल को जब ऐसे हम बनाते हैं, दो कॉइल को ऐसे लगाते हैं, तो इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होती है और क्या होती है, सेल्फ इंडक्टेंस। चलो थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। चलो मान लो कि कोई एक कॉइल में हमने करंट भेजा, मान लो कि फर्स्ट कॉइल में हमने करंट भेजा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा भाई, सेकंड कॉइल में होगा। सेकंड कॉइल में भी करंट जनरेट होगा, तो फर्स्ट कॉइल में क्या आएगा भाई, फर्स्ट कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस होगा और सेकंड कॉइल में क्या होगा बताओ, म्यूचुअल इंडक्शन। टोटल फ्लक्स कैसे लिखेंगे उसको देखो। ये टोटल फ्लक्स है किस कॉइल में बताओ, फर्स्ट कॉइल में। फर्स्ट कॉइल में क्या होगा भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, क्योंकि फर्स्ट कॉइल में करंट आपने भेजा है।
ठीक है, ये ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन को एल भी लिख सकते थे, यहाँ एम लिख दिया है, ठीक है। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, सॉरी क्या बोल दिया भाई। फर्स्ट कॉइल में हमने करंट भेजा, तो फर्स्ट कॉइल में करंट भेजेंगे तो फर्स्ट कॉइल का टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे। ये M11 है ना, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। कॉइल फर्स्ट कॉइल में क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, उसमें करंट क्या होगा, आई करंट गया। फिर सेकंड कॉइल में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, तो सेकंड कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसमें करंट क्या होगा, आई प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, I2 करंट प्रोड्यूस होगा। फिर से समझो, पेयर ऑफ कॉइल में फ्लक्स लिंक वन टर्न ऑफ कॉइल, टोटल फ्लक्स जो होगा कैसे निकालेंगे भाई। पहले कॉइल में क्या होगा, अपने करंट के कारण क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और दूसरे करंट के कारण क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। ठीक है, ये दोनों बातें होंगी। ईएमएफ के लिए दोनों को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और इसी M11 को क्या लिख दिया है बताओ, L लिख दिया है, और 12 तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। देख लो इस बात को, यानी किसी पेयर ऑफ कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा।